जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देववाणी संस्कृत संस्थान रोहतक में। तो कल हमने पढ़ा था मेघदूत, जो कि एमए के प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर का जो है सिलेबस लगा हुआ है, उसमें हमारे मेघदूत लगा हुआ है। जो कल हमने जिसके 2 श्लोक किए थे, इसमें यक्ष की विरह व्याख्या है, जो कि अपने दूत बना करके वो मेघ को भेजने का प्रयत्न करता है। इसके अतिरिक्त ये महर्षि कालिदास की रचना है। ये 2 भागों में विभक्त है, एक खंड काव्य, एक गीति काव्य भी बोल सकते हैं इसको। पहले खंड को जो है पूर्व मेघ और बाद को उत्तर मेघ कहते हैं। इसमें कुल 121 पद्य हैं, यानी कि 121 श्लोकों में ये विभक्त है। और इसमें कंप्लीट में यानी कि इस पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। तो कल हमने पढ़ा था, पहले 2 श्लोक पढ़े थे, जो क्या थे? कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् परमतः सापेन स्तंभित महिमा वर्ष भोगेण भर्तुः यक्ष चक्रे जनक तनया स्नान पुण्य उदकेशु सन्निग्ध छाया तरुसु वस्तिम रामगिरिय आश्रमेशु। यानी कि जो यक्ष था वो अपने स्वामी कुबेर के श्राप की वजह से 1 वर्ष तक अपनी प्रिया के वियोग में रामगिरी आश्रम पर रह रहा था, जो कि माता सीता के स्नान से जो कि जल पवित्र हो चुका था और वहां पर गहन जो थे पेड़ पौधों की छाया थी। ऐसे रामगिरी आश्रम पर्वत पर वो रह रहा था। और उसको श्राप, जाहिर सी बात है, किसके ऊपर मिला था? उसको श्राप मिला था अपस्व अधिकारात् परमत, यानी अपने अधिकार में, अपने कार्य में प्रमाद करने की वजह से उसके स्वामी, यक्ष के स्वामी कुबेर ने उसको श्राप दिया था। नेक्स्ट श्लोक था हमारा तस्मिन् अद्रो कतिचित बला विप्रयुक्त स कामी नीत्वा मासान कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्ट सानुम वप्र क्रीड़ा प्रणत गज प्रेक्षणीयम ददृश। यानी कि तस्मिन अद्रो, उस पर्वत पर, वो रामगिरी आश्रम यानी रामगिरी पर्वत पर आश्रम में रह रहा था। तो रामगिरी पर्वत पर कुछ देर खड़ा होकर के वह कामी, सकामी यानी कि वह कामी व्यक्ति यानी कि यक्ष जो था वो अपनी प्रिया के वियोग में कुछ मास को नीतवा बिता करके अपने हाथों से यानी कि दूर से ही मेघम आश्लिष्टम सानु यानी कि मेघ का आलिंगन करते हुए आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ मास के यानी कि जो बरसात का मौसम होता है उसके पहले दिन ही मेघ का आलिंगन करते हुए, और मेघ को किस रूप में देखता है? वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, यानी कि वप्र क्रीड़ा करते हुए यानी टीलों के उत्कात केली करते हुए, यानी कि अपने तिरछे दांतों से खेलते हुए हाथी के समान जो है उन्होंने मेघ को दृश्य यानी कि देखा। उन्होंने 8 मास जो थे रामगिरी आश्रम पर अपने व्यतीत कर लिए थे, और वो किसके वियोग में था? अपनी प्रिया यक्षिणी यानी कि विशालाक्षी के वियोग में था। यक्ष का नाम तुम्हें पता ही है, हेममाली है। तस्य स्थित्वा कथम अपि पुरः कौतुकाधान हेतु अंतर्वास्प चिरम अनुचरो राजराजस्य दध्यो मेघालोके भवति सुखिनो अपि अन्यथा वर्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनः दूर संस्थे। अब ये हमारा तीसरा श्लोक है मेघदूत के पूर्व मेघ का। इसमें क्या है? तस्य स्थित्वा यानी कि उस रामगिरी पर्वत पर, तस्य क्या है? रामगिरी पर्वत पर स्थित्वा खड़े होकर के, कथम अपि यानी किसी प्रकार, अपि भी, पुरः समक्ष, किसके समक्ष? मेघ के समक्ष, कौतुकाधान हेतु, कौतुकाधान होता है उत्कंठा के कारण, यानी कि वो अपनी प्रिया के वियोग में है, उस वियोग के कारण, हेतु यानी कारण, अंतर्वास्प चिरम अनुचरो, अंतर्वास्प यानी कि अपने आंखों के अंदर आंसुओं को लिए हुए, आंसुओं को आंखों में भर करके, चिरम लंबे समय से, अनुचरो यानी कि सेवक, राजराजस्य दध्यो, राजराजस्य यानी कि यक्ष के राजा कुबेर के अनुचर सेवक, यानी कि राजराजस्य, यक्ष का जो राजा है, यक्षों का राजा यानी कुबेर का अनुचर स्वामी ने, अनुचर यानी कि उस सेवक ने दध्यो विचार किया यानी कि उसने चिंता की, यानी कि उस रामगिरी आश्रम पर कुछ देर तक कथम अपि किस प्रकार से खड़ा होकर के उत्कंठा के कारण उस जो कि कुबेर का सेवक है लंबे समय तक अपने आंखों में अंतर्वास्प यानी आंखों में आंसू भर करके दध्यो यानी कि विचार करने लगा। उसने विचार किया मेघा आलोके, मेघ आलोके यानी मेघ को देख करके, सुखिनो अपि यानी सुखी व्यक्ति भी,
अन्यथावर्ती चेत है, यानी उनका जो चेत है, चित्त है, मन है, वो भी अन्यथा यानी कि विपरीत स्थिति वाला हो जाता है। तो कंठ श्लेष प्रणयनी जने, जो कंठ श्लेष, कंठ होता है गले से, अश्लेष प्रणयनी यानी अपनी प्रणयनी यानी प्रिया को गले लगाने वाले, आलिंगन करने वाले जो व्यक्ति हैं, जने हैं, किम पुनः दूर संस्थे, तो वो दूर रहकर क्यों न होंगे, किम पुनः क्या उन्हें दूर से व्याकुलता नहीं होगी, यानी कि वहां पर कुछ समय तक तस्य स्थित्वा कथम अपि पुरः कौतुकाधान हेतु अंतर्वास्प चिरम अनुचरो राजराजस्य दध्यो मेघालोके भवति सुखिनो अपि अन्यथावर्ती चेतः कंठाश्लेष प्रणयनी जने किम पुनः दूर संस्थे, यानी कि पहले तो कुबेर के अनुचर यानी सेवक ने कुछ टाइम तक, कुछ समय तक, चिरह यानी लंबे समय तक किसी प्रकार से उत्कंठावश अपने आंखों में आंसू भर करके उसको यानी कि विचार किया, और फिर मेघ को देख करके सुखी व्यक्ति भी अन्य प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी प्रिया को गले लगाने, आलिंगन करने वाले हैं, उनकी दूर की स्थिति क्या होगी। अब जो है हमारा नेक्स्ट श्लोक है उसको देखेंगे। ये हो गए भी 3 श्लोक। अब चौथा देखो, प्रति आसन्ने नभसि दयिता जीवितालंबन अर्थी जिमुतेन सौ कुशलमयीम हारिष्यन प्रवृत्तिम स प्रत्यग्रे कुटज कुसुमय कल्पित अर्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहारे, यानी कि प्रति आसन्ने नभसे ही, यानी कि नभ के प्रति आसन्न। अब इन्होंने बोला है कि नभ के प्रति आसन में, नभ के यानी कि प्रति आसन यानी समीप आ जाने से, किसके समीप आ जाने से, नभ यानी कि जो श्रावण मास है उसके समीप आ जाने से दयिता जीवित आलंबन अर्थी, दयिता यानी कि अपनी प्रिया को देने के लिए जीवन, जीविता यानी कि जीवन देने का, आलंबन अर्थी इच्छा रखने वाला, जीमुतेन यानी मेघ को, सब कुशलमयी अपनी कुशलता का, हारिशेन प्रवृत्ति, प्रवृत्ति होता है समाचार, अपनी कुशलता का समाचार, हारिशेन यानी पहुंचाने का इच्छुक है, यानी मेघ के द्वारा वह कौन है, यक्ष जो है अपनी प्रिया को श्रावण मास के यानी उस बरसात के मास का समीप आ जाने से नभ को अपना कुशल का समाचार, अपनी प्रिया के प्राणों को बढ़ाने की इच्छा रखने वाला, उसके किसके हाथों भिजवाने की इच्छा करता है, हारिशेन, जिमुतेन, जिमुतेन यानी कि मेघ के हाथों भिजवाने का प्रयत्न करता है। स प्रति अग्रेयी, स यानी कि वह कौन, यक्ष, प्रत्यय अग्रही यानी कि प्रत्यय अग्रही होता है कि उन्होंने क्या किया था कि जो पुष्प जो हैं, किसके प्रत्यय अग्रही के, कुटज के जो पुष्प हैं उनको, उनसे कल्पित अर्घाय तस्मय, तस्मय यानी उस मेघ का कल्पित अर्घाय यानी कि अर्घ दे करके कुटुज के पुष्पों से मेघ को अर्घ्य दिया। प्रीत है प्रीति प्रमुख वचनम, और प्रीति के साथ यानी कि प्रेम के साथ मुख्य वचनों से स्वागतम व्याजहार है, उस मेघ का क्या किया, स्वागत किया। यानी कि अपना बरसात के मौसम को समीप आते हुए देख अपनी प्रिया के जीवन की कामना करते हुए उस मेघ को के द्वारा अपने कुशल का समाचार अपनी प्रिया के पास पहुंचाने की इच्छा रखने वाले वह उस यक्ष ने कुटुज के पुष्पों के साथ, यानी कुटुज के जो पुष्प होते हैं उनसे अपने यानी गिरिमल्लिका के जो पुष्प हैं उनसे उन्होंने क्या किया, मेघ को अर्घ्य दिया और उनसे प्रीति यानी कि प्यारे वचन बोल करके, यानी कि जो कुशल वाणी है उनका उन मधुर वाणी का प्रयोग करके मेघ का स्वागत किया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, धूमर ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात है क्व मेघ है, संदेश अर्था क्व पटुकर्णे प्राणी भी प्रापणीय इति औत्सुक्यात अपरिगण्यन गुह्यक तम ययाचे कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतन अचेतनेषु। यानी कि धूम जो, अब जाहिर सी बात है मेघ जो है एक निर्जीव है और यक्ष एक प्राणी है। एक प्राणी अपने वचनों को एक निर्जीव वस्तु के द्वारा अपना संदेश पहुंचाने का प्रयत्न करता है। तब इस विषय में बताया गया है कि भाई यक्ष कर क्या रहा है, धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूम यानी कि धुएं से, ज्योति यानी कि जो तेज है उससे यानी अग्नि से,
सलिल यानी कि जल से जो शीतल है उससे, और मरुताम यानी वायु से। सन्निपात मिलकर बना हुआ, यानी कि धूम ज्योति सलिल मरुताम, धुएं से ज्योति से, सलिल यानी कि जल से, और मरुताम यानी वायु के सन्निपात यानी मिश्रण से जो बना हुआ वह मेघ है। मेघ कहाँ, यानी कि धुएं ज्योति जल और वायु से मिला हुआ मेघ कहाँ, संदेश अर्था यानी कि संदेश को पहुंचाने का अर्थ यानी कि इच्छुक, वह पटु करने, कहाँ पर, पटु करने यानी कि जो पटु यानी कि जिसकी चतुर करने, यानी हम उसकी ज्ञानेंद्रियां, करण क्या होती है, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो चतुर इंद्रियों वाला, प्राणी भी प्रापणियां यानी कि जो मनुष्य है, जो प्रापणियां यानी कि क्या चाहता है, ले जाने के जो योग्य है, यानी कि जो व्यक्ति, एक तो भाई धुएं से ज्योति से जल से वायु से जो एक तो मेघ बना हुआ है, वो तो मेघ कहाँ, और कहाँ पर जो तीव्र यानी कि चतुर ज्ञानेंद्रियों वाला व्यक्ति जो कि अपने संदेश को भेजने वाला है वह है, यानी वो कहाँ, इति इस प्रकार से औत्सुक्यात अपरिगण्यन यानी उत्सुकतावश, अब वो भेजने का इच्छुक है तो उसके अंदर उत्सुकता है कि भाई इसे कोई ले जाए लेकिन उसके संदेश को वहां तक पहुंचा दे, तो इस उत्सुकता के कारण अपरिगण्यत यानी कि उसने ये भी विचार नहीं किया, अपरिगण्यत यानी ये विचार गणना भी नहीं की कि गुह्यक, किसने पर गणना नहीं की, गुह्यक, गुह्यक है यक्ष के लिए प्रयोग किया गया है कि तम ययाचे, उसको प्रार्थना कर रहा है, किसको, मेघ से ययाचे यानी प्रार्थना कर रहा है। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा, क्योंकि ही यानी क्योंकि कामार्ता काम से पीड़ित व्यक्ति प्रकृति से यानी स्वभाव से ही कृपणा कैसा हो जाता है, विनय से रहित हो जाता है, यानी कि काम से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, विनष्ट हो जाती है। इस वजह से चेतन अचेतनेशु, वो चेतन और अचेतन में भी फर्क नहीं समझ पाता है, यानी कि इसने बोला है कि भाई धुएं और ज्योति जल और वायु से मिश्रण से बना हुआ मेघ कहाँ, यानी बादल कहाँ, कहाँ पर इंद्रियों से यानी कि चतुर इंद्रियों वाला व्यक्ति जो संदेश भेजने वाला है वो कहाँ, और इस उत्सुकतावश उसने यानी यक्ष अपने समाचार को भेजने के लिए ये भी विचार करना भूल जाता है कि ये निर्जीव चेतन नहीं है, अचेतन है, और वो फिर भी क्योंकि काम से पीड़ित व्यक्ति क्या करता है, स्वभाव से ही विवेक से रहित हो जाता है। ये हमारे 4 श्लोक हुए, 5 श्लोक हो गए ये। अब क्या है कि जिसको जो समझ नहीं आया है वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। 5 श्लोक हो चुके हैं भाई। जिस किसी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है इस विषय से संबंधित, वो मेरे से पूछे, कोई इशू नहीं है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, आप आओ और पूछो एक बार, ठीक है ना। आपके एग्जाम आए हुए हैं, हम भी आपके एग्जाम के लिए कर रहे हैं ताकि भाई हमारे जो पास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नॉलेज हो कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि काफी बच्चों को क्या होती है, समस्या रहती है एग्जाम करना कैसे है आपको। भाई ये काफी बच्चे सीनियर्स बोल देते हैं कि भाई ये टीचर इतने नंबर देंगे, वो तो फेल ही कर देते हैं। तो ये जितनी भी भ्रांतियां तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो। जितना पढ़ोगे जितना करोगे ना, हमारे प्रोफेसर्स उतना ही नंबर देते हैं, ऐसा नहीं कि वो काटते हैं। उनको ये पता है कि भी बच्चा कहाँ से कैसे लिख रहा होता है, ठीक है ना। तो आप सब इन चीजों की तरफ ध्यान दें और भ्रांतियों में मत फंसे, क्योंकि ये क्या होता है कि भाई सीनियर जूनियर का कुछ नहीं होता। अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, एग्जाम है। और इन सब चीज, अगर वीडियो में भाई किसी प्रकार की भी कोई कमी आती दिखे तो मुझे बताना, और इसके अतिरिक्त अपना जो श्लोक है उसको पढ़ने का प्रयत्न करो, उसको समझने का प्रयत्न करो। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।